नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। ये जो आज का पेपर है ये बेसिक का पेपर है बेटा। बेसिक मैथ्स क्लास 10th डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का पेपर है ये। आज कब का? 16 दिसंबर को ये प्री बोर्ड पेपर था बेटा। चलिए इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए, पेपर तो अच्छा बना रखा है। अच्छा, बेसिक का पेपर बड़ा आसान होता है वैसे, है ना। ए बैग कंटेन दिस रेड एंड ग्रीन, वन बॉल इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। आपको पता है रेड बॉल 5 है, टोटल 8 है, तो क्या आंसर हुआ 5/8। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। 96 के प्राइम फैक्टर किए क्या बनते हैं 96 के? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 4 6 2 4 8 16 इंटू 2 32 इंटू 3। तो बताइए कितना होता है? 2 2 2 2 2 5। क्या हो एक्सपोनेंट क्या हो गया बेटा? 2 की पावर 5। तो आंसर क्या हो गया इसका? 5। डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। -4 की स्क्वायर करोगे -4 इंटू 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा ना आंसर। है कोई 4 आंसर? हाँ, बी। क्या आंसर है इसका बेटा? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टेंजेंट्स ए सर्कल कैन हैव? जितनी मर्जी खींच लो, यानी द राइट ऑप्शन इज हाउ मैनी टेंजेंट ए सर्कल कैन हैव। ठीक है, कितने होंगे? जितने मर्जी बना लो, इनफाइनाइट। अगर आपको देखो बेटा इसमें अगला दे रखा है, अगर प्रोबेबिलिटी हो तो नॉट ही क्या होता है? 1 माइनस ई। अगर 1 में से 0.8 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 0.2। फिफ्थ का कौन सा पार्ट हो गया? ए पार्ट। 6 का आप बताइए अल्फा प्लस बीटा। अगर स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन आया, देखिए वहाँ 1/अल्फा 1/बीटा निकालना था, -b/a होता है ना, तो ये आ जाएगा -3, क्योंकि -6/2 कितना आता है बेटा? -3। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? θ/360 πr²। डी। फाइन, आगे बढ़िए। कौन सा कहता है? विच इज नॉट हैज़ 2 रूट्स। देखो ये क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स, ये क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स, ये क्वाड्रेटिक है। ओके, ये क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अच्छा, हैज़ सॉरी क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 एज रूट। ओके, सॉरी मैं बोलने में गड़बड़ हो गया। 2 एज रूट मतलब x की एक वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो किस में हो सकता है बेटा? सिर्फ इसमें हो सकता है ना। क्यों? x - 2 x + 2 = 0, x = 2 आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर सही है? सिर्फ ए। अब इसमें क्या कहता है? पेयर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इसके सॉल्यूशन निकालो x + y और x - y, तो आप इसमें से कोई भी रख के देख लो बेटा, कौन सा बनता है। देखिए x - y 5 बन रहा है, 3 और -2 इन दोनों को ऐड करते हो तो 1 आता है, और माइनस करते हो तो 5। बी इज़ द राइट ऑप्शन, 9th का बी पार्ट। अगर आपको ये पैरेलल है तो ये थ्योरम क्या कहती है? ये इसका डबल है तो ये इसका 1 हो जाएगा। ए ही कितना हो जाएगा? 1। डी कैसे फॉर्मूला लगाना है? AD/DE = AE/EC। तो ये आ जाएगा आंसर 1। 10th का हो गया 1 आंसर। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बेटा? आपको पता है? दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। इसका कौन सा ऑप्शन है? डी। ठीक है, द क्लास मार्क ऑफ दिस, दोनों को ऐड करके 2। तो क्वाड्रेटिक सम ऑफ जीरोस 4, प्रोडक्ट ऑफ 1। तो आपको पता है क्या होता है इक्वेशन? x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट हो गया। तो कौन सी बनी इक्वेशन? बी। 12th का कौन सा आंसर है? बी। 13। तो ये आपको पता है p/h साइन होता है p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज 13। तो अगर p² + b² = h² होता है ना पाइथागोरस, h क्या निकल आएगा? h दे रखा है, b जो निकलेगा आपका कितना? 12 निकल आएगा। तो कॉस क्या हो जाएगा बेटा? 12/13, यानी ऑप्शन इज ए। ठीक है, बढ़िया। आगे, द सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, और ये होता है 4πr²। तो अब आप देखें तो पाई से पाई गया, 4 से 4 चला गया बेटा, r = 3 आया। तो डायमीटर क्या होना चाहिए? 6। 14 का आंसर क्या होगा? डी।
15 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बताओ इसमें वन सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2, 2/4, b1/b2, 1/2, 3/6। तीनों ही आपस में क्या आ रहे हैं बेटा, बराबर आ रहे हैं। तो कौन से सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी सी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये -5 है ना, प्लस हो जाएगा, 16 ही हो गया, 16 ही हो गया, तो √32। ठीक है, क्या निकलेगा इसका आंसर, बी, √32 आएगा बेटा। 17 अ सर्कल 14 सेंटीमीटर आर्क कर रहा है 60 द लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है फॉर्मूला, θ/180 पाई आर। रखो तो 60/180, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14, क्या बनेगा बताओ, रेडियस 14 है ना, 244/3। क्या ऑप्शन है इसका, बी। ठीक है, आगे बढ़िए। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो देखो बाबू, डायमीटर के एंड पॉइंट पे बनाओगे पैरेलल टेंजेंट, तो ये 12 है, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 6। ठीक है, अब आइए एसर्शन रीजन में। आपको ये पता होता है एसर्शन और रीजन ABCD क्या है, वो ऊपर लिखे हुए बेटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर व्हेन द डाइस इज दिस। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3 और 5 प्राइम होते हैं, 3 हो गए ये, 3/6 आया तो 1/2, ये तो ठीक है जी, 2, 3, 5। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, 19 का ए। एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। और 20 में आइए देखिए, अगर आप इसमें 7 में कॉमन लेते हैं तो बेटा क्या आता है, तो 7 कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर ही माइनस प्लस कॉस स्क्वायर आएगा ना। तो साइन स्क्वायर ही प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 7 - 7 आंसर आ जाएगा 0। ये तो सही है, जबकि ये फॉर्मूला गलत है बेटा, यानी एसर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसके लिए कौन सी ऑप्शन होती है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो कौन सी ऑप्शन हुई, सी। 20th का कौन सा आंसर है, इसका सी है। तो ये थे आपके टोटल MCQs, आप मिला लीजिए। कैसा हुआ है आपका पेपर। आज मैं फिर लेट हूँ, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे आपके साइंस वाले और पेपर जो हैं उनके लिए टाइम से आपको MCQ का आंसर दे देंगे। आज आप इससे मिला लीजिए, देख लीजिए जैसे भी है। और आगे के पेपरों के लिए आपको ऑल द बेस्ट। इसमें इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।